कलयुग भुगत रहा है महाभारत का शाप। एक कथा। महाभारत के युद्ध के बाद संसार में धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होने लगी। युद्ध ने पृथ्वी को रक्तरंजित किया था और लाखों वीरों की मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अहंकार शांत नहीं हुआ। यही कारण था कि कई ऋषियों और देवों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा युग आएगा जब मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण पीड़ा भोगेगा। वह युग होगा कलयुग। अमावस्या कलयुग का आरंभ, शाप का प्रभाव। कहा जाता है कि अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहा। उसने रात्रि में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, पीड़ा में तपेगा, पर किसी को तेरा अंत ज्ञात नहीं होगा। ये शाप आज भी कलयुग में जारी है। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है और जहाँ भी घोर पाप होता है वहाँ उसका क्रोध जाग उठता है। श्री कृष्ण का एक और शाप, सत्य की हानि। महाभारत के अंत में गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था, जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। ये शाप यदुवंश के अंत के साथ पूरा हुआ, लेकिन साथ ही एक और भविष्यवाणी हुई कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का विस्तार होगा, तब तब पृथ्वी पर संकट आएगा। ये संकट कलियुग में दिखाई देता है। भाई भाई का दुश्मन है। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाता है। भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म को सफलता का मार्ग मान लिया गया है। गुरु शिष्य, माता पिता और संतान के रिश्तों में पवित्रता कम हो गई है। पृथ्वी धरती माता का दुख, कलयुग की पीड़ा। एक कथा के अनुसार धरती माता ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, जब जब मानव लोग पाप और अधर्म में डूबेगा, मैं पीड़ा से काम उठूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब महाभारत के कर्मों का फल है। कलयुग में मानव को अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। समाधान कलयुग में धर्म की लौ। फिर भी महाभारत ने ये भी सिखाया कि हर अंधकार में एक दीप जल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। इसलिए कलयुग में भी यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करे, सत्कर्म करे, तो वह इस शाप से मुक्त हो सकता है। ये युग जितना पापमय है, उतना ही मोक्ष का द्वार भी खोल सकता है। निष्कर्ष, कलयुग महाभारत के कर्मों और शापों का परिणाम है। ये युग हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली लगे, अंततः धर्म की विजय होती है। और वह व्यक्ति जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही इस युग के अंधकार में भी प्रकाश बन सकता है।